सलाम अर्कदाशलार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अर्तुगरुल ड्रामे के बाद दूसरा कौन सा बड़ा टर्किश ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन की जीनत बनने जा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि दिल डिश अर्तुगरुल ड्रामा पाकिस्तान टेलीविज़न पे दिखाया जाएगा। ये सब उस बात का नतीजा है कि जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मिस्टर इमरान खान ने तुर्की का विज़िट किया था और वहाँ पे रजब तैयब अर्दोगान के साथ मुलाकात में ये बात डिसाइड हुई थी, मुसलमानों की नशात सानिया को जगाने के लिए उनको मुसलमानों के जो अक़दार थे माजी में उनसे रोशनास कराया जाए। तो इस सिलसिले में तुर्की ने ऑलरेडी काम किया हुआ था, वहाँ पे उन्होंने ड्रामा अर्तुगरुल बनाया हुआ था, तो उसको डब करके पाकिस्तान में चलाने का फ़ैसला किया गया, जिसका इमरान खान साहब ने बाद में ऐलान भी किया कि दिल डिश अर्तुगरुल ड्रामा पीटीवी पे दिखाया जाएगा। तो वो ड्रामा अब शुरू हो चुका है और बहुत ही मकबूल हो चुका है। अब ये ड्रामा बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद तुर्की को शिकस्त हो गई थी, खिलाफत उस्मानिया पाश पाश हो गई थी, तब तुर्की के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज़ का कब्ज़ा हो चुका था। तो वहाँ पे एक हीरो के तौर पे मुस्तफ़ा कमाल पाशा आए जिन्होंने तुर्की को आज़ाद कराया, लेकिन इस आज़ादी के साथ उनको कुछ एग्रीमेंट्स करने के लिए भी मजबूर किया गया, जिसमें से एक मशहूर एग्रीमेंट लोज़ान का एग्रीमेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि वो 100 साल बाद लोज़ान का एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तुर्की आज़ाद मुल्क के तौर पे होगा। आज़ाद तो अब भी है लेकिन वो फिनंशियली आज़ाद हो जाएगा। जब तुर्की फिनंशियली आज़ाद हो जाएगा तो उनका बॉस्फोरस से एक रूट गुजरता है, समंदरी रूट, जिसमें से डेली हज़ारों की तादाद में जहाज़ गुजरते हैं, तो वहाँ से वो टैक्स लेना स्टार्ट कर देंगे। और इसी तरह तुर्की जैसा कि इराक के बहुत करीब है, तो वहाँ पे अगर इराक में तेल है तो तुर्की में भी डेफिनेटली तेल होगा, तो वहाँ पे वो अपना तेल भी निकाल सकेंगे अपने इस्तेमाल के लिए या बाहर उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इस ड्रामे को बनाने की वजह क्या पेश आई तुर्की में? क्योंकि रजब तैयब अर्दोगान, जैसा कि आप जानते हैं कि उसका बाप एक बढ़ई था, एक कारपेंटर था, तो उसने मदरसे में तालीम हासिल की अपनी इब्तदाई। उसके बाद उसने टर्किश यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहाँ पे उसने इकोनॉमिक में मास्टर किया। जब रजब तैयब अर्दोगान साहब बरसे इक़्तिदार आए तो तुर्की एक यूरोपियन स्टाइल था तुर्की में, बल्कि उससे भी 2 कदम आगे। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि तुर्की में जब इस्लाम पसंद औरतें ख़वातीन दाखिला लेना चाहती थीं तो वो स्कार्फ नहीं पहन सकती थीं, हेड स्कार्फ नहीं पहन सकती थीं, क्योंकि वो तुर्की अपने आप को लिबरल शो करना चाहता था यूरोपियन अक़वाम में। तो उसके लिए वो बेचारी क्या करती थीं कि स्कार्फ वो तो पहन लेती थीं लेकिन सर के ऊपर वो विग रखती थीं, बालों की विग रखती थीं, ताकि अंदाज़ा ना हो कि इन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ, जिसके ऊपर एक ड्रामा एलिफ भी बन चुका है और आप लोग पाकिस्तानी निजी चैनल पे उसको एक को देख चुके होंगे। तो इस काले कानून को अर्दोगान ने आके ख़त्म किया। अब लड़कियां वहाँ पे स्कार्फ पहन के भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकती हैं और अपने पसंदीदा सब्जेक्ट्स पढ़ सकती हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए रजब तैयब अर्दोगान जब तुर्की के सदर बने तो उन्होंने इस कानून को चेंज करने का फ़ैसला किया और बल्कि लोगों को भी इस्लाम की तालीमात की तरफ रोशनास कराने का फ़ैसला किया। तो इस सिलसिले में उन्होंने दिल डिश अर्तुगरुल ड्रामे का आगाज़ किया, जो कि बहुत मकबूल हुआ। उसमें उन्होंने दिखाया कि सिर्फ फहाशी और उरियानी से ही आप मीडिया पे नहीं छा सकते, बल्कि एक नफासत का तरीका अपना के भी मीडिया पे छा सकते हैं, जिसकी मिसाल हमें अर्तुगरुल ड्रामे में लोगों के रहन सहन और कपड़े पहनने से अंदाज़ा हो सकता है। मैंने दिल डिश अर्तुगरुल की तमाम किस्तें देखी हैं, जो कि 120 किस्तें हैं, और हर किस्त, हर एपिसोड तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा की है। मैंने वो 120 किस्तें देखी हुई हैं और टर्किश में देखी हुई हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत कम दफ़ा देखा है कि औरत नंगे सर वहाँ पे नज़र आई हो, बहुत कम दफ़ा, बाकी उरियानी तो दूर की बात है। तो ये बिल्कुल हमारे इस्लामिक कल्चर की अक्कासी करता है। तो ये बहुत मकबूल भी हो रहा है तुर्की में, बहुत मकबूल हुआ भी है, और अब उसका सीक्वल कुरुलुश उस्मान भी शुरू हो गया, जिसकी 23 एपिसोड्स हो चुकी हैं और 24th आने वाली है। व्यूअर्स, तुर्की को एक ज़माने में सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था कि यूरोप का ये बीमार आदमी है, लेकिन अब ये सूरत हाल नहीं है। रजब तैयब अर्दोगान के आने के बाद तुर्की बहुत तरक्की कर चुका है और प्रोग्रेसिव
وے میں جا رہا ہے۔ اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ 2050 تک یہ دنیا کی واحد اکانومی ہوگی، واحد سٹرونگ اکانومی ہوگی دنیا کی یہ۔ تو یہ ڈرامہ ترکش سرکاری خرچے کے اوپر بنایا گیا۔ آپ لوگ اس کی ویب سائٹ پہ اگر جائیں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ رجب طیب اردگان بذات خود سیٹ کا دورہ کرتے تھے اور وہاں پہ معائنہ کرتے تھے کہ ڈرامے کی ریکارڈنگ کیسے ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا ڈرامہ انہوں نے اپنی نگرانی میں بنوایا۔ جب دیردش ارطغرل ڈرامہ مقبول ہوا تو رجب طیب اردگان صاحب نے فیصلہ کیا کہ جو ترکی سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ تھے ان کے اوپر بھی ڈرامہ بنایا جائے، کیونکہ اس سے پہلے میڈیا کے اوپر ان کو بہت نیگیٹو رول میں دکھایا جاتا تھا کہ وہ عیاش پرست تھے، وہ بہت ساری عورتوں کے ساتھ خوش رہتے تھے، جو کہ ایسا حقیقت میں ہے نہیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے پایا تخت ڈرامہ بنایا، پایا تخت عبدالحمید۔ اس کی بھی آلموسٹ 120 قسطیں ہو چکی ہیں اور وہ بھی بہت مقبول جا رہا ہے اسی طرح۔ تو اس کے اندر انہوں نے دکھایا گیا ہے کہ ہمارے جو خلیفہ تھے آخری وہ اتنے عیاش پرست نہیں تھے جن کا ان کو پورٹرے کیا جاتا ہے، بلکہ وہ بہت ذکی اور محنتی انسان تھے، جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ اس نے کیسے یورپین کنٹریز کی سازشوں کو ناکام کیا، ان کے اگینسٹ کھڑے ہوئے، ان کے اوپر جنگیں مسلط کی گئیں، اس کے باوجود بھی وہ ثابت قدم رہے اور کسی نہ کسی طرح خلافت عثمانیہ کو بچائے رکھا انہوں نے۔ اب اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ امریکہ، رشیا، برطانیہ، فرانس، اٹلی سارے یہ اگینسٹ ہو جائیں خلافت عثمانیہ کے، لیکن خلافت عثمانیہ اپنے نامساعد حالات کے باوجود بھی ان کے خلاف کھڑی رہے، اس نے متحد رکھا پوری امت مسلمہ کو۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے مضبوط عقائد کے مالک تھے۔ تو جو پی ٹی وی پہ اگلا ڈرامہ دکھایا جانا ہے وہ پایا تخت عبدالحمید ہے۔ گو کہ دیردش ارطغرل کا سیکول قرولش عثمان بھی دکھایا جائے گا اس کے بعد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پایا تخت عبدالحمید بھی دکھایا جائے گا۔ تو یہ تھی ناظرین آج تک کی معلومات۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔